नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष की बातें। आज हम चर्चा करते हैं केतु की। केतु का कुंडली में बहुत महत्व है। ये असुर ग्रह है। राहु और केतु एक दूसरे से सप्तम रहते हैं, आमने सामने, क्योंकि एक सिर है और एक धड़ है, आमने सामने रहते हैं। देवासुर संग्राम के समय जब अमृत की खोज के लिए यह संग्राम हो रहा था, उस समय अमृत देवताओं को मिल गया, लेकिन उसका कुछ हिस्सा, कुछ बूंदें राहु ने पी ली। और देवताओं के लिए ये बात नागवार गुजरी कि एक राक्षस अमृत पी जाए और उसके बाद वो साधारण लोगों के वध करता रहे और राष्ट्र के अंदर या विश्व के अंदर कोहराम मचाए। इससे अच्छा ये ऐसे खत्म कर दिया जाए। और वही परिणाम निकला। राहु को समाप्त किया गया। नीचे का हिस्सा राहु कहलाया, सिर केतु कहलाया। इंग्लिश में एक शब्द आता है जो इंग्लिश के राइटर्स ने लिखा कि केतु इज ए ब्रेनलेस पावर, कि ये पावर है लेकिन दिमाग काम नहीं करता। दोस्तों, मैं लंबी बात नहीं करता, बहुत लंबी हो जाती हैं कथाएं। फिर मैं केतु के बारे में इतना कहता हूं कि ये धुएं के रंग का है, कबूतर टाइप रंग इसका कहा जाता है। ये अगर लगन में बैठ जाए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं थोड़े शब्दों में कोशिश करता हूं कि आपको बात समझा दी जाए। अगर ये लगन में बैठ जाए तो व्यक्ति का चेहरा जो है कुछ ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए और थोड़ा सा यूं झुका हुआ होता है, या उसकी कमर का हिस्सा कुछ थोड़ा झुका होता है। कद सामान्य या छोटा भी हो सकता है, या अतिरिक्त लंबा हो सकता है। अगर ये, अब आप सुनते जाइए, मैं क्रमबद्ध नहीं चलूंगा, मैं आपको अपने तरीके से समझाता जाऊंगा कि इनके लाभ क्या हैं, इनकी हानियां क्या हैं। तो ये भी छाया ग्रह, ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हैं, अपना अपना काम करते हैं। मैंने ये अनुभव किया है कि जो लोग केतु से परेशान हैं, अगर वो कुत्तों को, कबूतरों को, भैंसों को, काले जानवरों को कुछ ना कुछ खाने को देते रहें तो उनका काफी समय अच्छा गुजर जाता है, कष्ट टले रहते हैं। केतु, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, आज से शायद 1 या 1.5 महीना पहले, कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। क्योंकि इसके अपने पास शक्ति तो है नहीं, इसकी शक्ति तो राहु के पास चली गई शरीर, तो ये अपनी शक्ति दूसरे को देने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति जिनका राहु केतु ठीक हो, वो आपको आध्यात्मिक बातें तो शायद ना कर सकें, लेकिन मंदिरों आदि में, धार्मिक स्थानों आदि में बहुत जाना चाहते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। लगन में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को थोड़ा सा टेढ़ापन दे जाता है। दूसरे घर में बैठा हुआ केतु व्यक्ति की वाणी पर नियंत्रण करता है, वो कम बोलेगा, बोलेगा ही नहीं। तीसरे घर में अगर केतु बैठे, व्यक्ति पुरुषार्थी होगा। चौथे घर में बैठा हुआ केतु और मंगल में समानता है, ये दोनों सम स्वभाव के हैं। चौथे घर में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को भूमिपति आदि बनाता है। 5वें घर में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को संतान देर से देता है। 6ठे घर में बैठा हुआ केतु अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाए, वो व्यक्ति अपने शत्रु का काल होता है, मजबूत होगा। 7वें घर में अगर केतु बैठता है तो लगन में राहु चला गया। ऐसी स्थिति के अंदर दाम्पत्य जीवन को शुरू करने के लिए हमें कुंडली मिलान बहुत तीखे तरीके से करना पड़ता है, सही तरीके से करना पड़ता है कि इसमें कोई त्रुटि ना आने पाए। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर 8वें घर के अंदर केतु बैठता है तो सुनिश्चित समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति को पेट के रोग रहेंगे। पेट के रोग के अतिरिक्त हो सकता है कि उसे मल द्वार पर, यानी कि बवासीर आदि का रोग भी हो। यह सुनिश्चित है। 9वें भाव में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को मंदिरों में और ऐसे स्थानों पर जहां पर उसे आशा होती है कि मैं भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, जाता है।
धर्म की भुजा बनने की कोशिश करता है, धर्म का बाजू बनने की कोशिश करता है। सफल कितना हो ये मालिक को पता है। 10वें घर का केतु व्यक्ति को अधिकारी बना सकता है, क्योंकि मंगल के समान है, अधिकारी बना सकता है। 11वें घर में बैठा हुआ केतु अगर मंगल के साथ बैठ जाए, ऐसे लोग रेस्टोरेंट्स के मालिक होते हैं, होटलों आदि के मालिक होते हैं, खाद्य पदार्थ बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। और इसके अतिरिक्त केतु के लिए मैं आपको फिर निवेदन करता हूं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर केतु ठीक ना हो, मैं पहले 12वें घर की चर्चा कर लूं। 12वें घर में अगर केतु बैठा है, हवाई जहाज में बिठाकर विदेश भेज देगा, लिख लीजिए, क्योंकि ये इसका स्वभाव है, विदेश भेज देगा। और हो सकता है वहां पर स्थिर कर दे, स्टेबल कर दे, वहां का PR लेकर दे दे। केतु के अंदर राहु की अपेक्षा बहुत कम अवगुण है। ये तीसरे घर में, चौथे घर में, किसी भी घर में जिस ग्रह के साथ बैठेगा, अगर ये बृहस्पति के साथ बैठ गया और अगर कहीं बृहस्पति उच्च का हुआ तो उसकी उच्चता को कई गुना बढ़ा देगा। चंद्रमा उच्च का हुआ, उसके साथ बैठ गया तो उसकी उच्चता को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन चंद्रमा के साथ बैठने पर यह व्यक्ति को वहमी जरूर बनाता है। वो रात को उठ उठ कर भी अपने काम देखता रहेगा कि ये काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। रात को जब सोने का वक्त है, ये वहम भरम, नींद का ना आना, ऐसी बीमारी का हो जाना जो ब्रेन से रिलेटेड हो, क्योंकि ये ब्रेन ही तो है। मैं आपको इसके छोटे छोटे 2 उपाय बताता हूं, करते रहिएगा। कबूतरों को, क्योंकि ये कबूतर के रंग का ही है, धुएं के रंग का ही है, को दाना डालिए। धार्मिक स्थानों पर अगर जाने की इच्छा हो जरूर जाइए। लंगर में दान जरूर कीजिए, क्योंकि आपका फेस जो है वो इसके पास है, फेस में मुंह भी आता है, और इसलिए आप दूसरों को खाद्य पदार्थ दीजिए, आपको लाभ होगा। ये ग्रह व्यक्ति को धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से गुरु पद भी दे सकता है। ये लोग कई बार अपनी बुद्धि के बल पर इतना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि ये धर्म की भुजा बन जाते हैं, धर्म का बाजू बन जाते हैं। ये इसमें गुण है। राहु की तरह ये क्रूर नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है इसकी क्रूरता की, लेकिन फिर भी हम इसको, क्योंकि देवता का ये राक्षस का हिस्सा है, इसे राक्षस ही मानकर चलते हैं। आप भैंसों को, ऐसे जीवों को जो काले रंग के हैं, काले कुत्ते हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने को देते रहा करो, केतु प्रसन्न रहेगा। क्योंकि ये सारी किरणें जो हैं अंतरिक्ष से चलती हैं। अंतरिक्ष में केतु की किरणें जब पशुओं तक पहुंचती हैं और हम उस पशु से प्यार करने लग जाते हैं तो केतु की शुभ किरणें हमारे को मिलती हैं। केतु व्यक्ति को धनवान भी बनाता है, केतु व्यक्ति को कर्मशील भी बनाता है। मैं कल आपको बता रहा था कि शनि की किरणें सूर्य अस्त के बाद पीपल की जड़ों में आ जाती हैं। अगर उस समय आप वहां कोई मीठी चीज खाने की रखेंगे और कीड़े उसे खाएंगे, आपका शनि ठीक रहेगा। 9-10 मिनट होने को आ गए, चर्चा लंबी हो गई, तो मैं आपको बता रहा था कि ये 6ठे घर में हो शत्रु नाशक है, 7वें घर में हो दाम्पत्य तोड़ता है, खराब करता है। उसको ठीक करने का आप कुंडली मिलान कीजिए। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, अगर 7वें घर में राहु बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, शुभ नहीं है। और बहुत सी बातें हैं केतु के बारे में जिस पर मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। 5वें घर में बैठा हुआ केतु संतान देता है, और वो संतान हो सकता है डॉक्टर भी बन जाए, चिकित्सक भी हो जाए, जिम्मेदार भी हो जाए, अमीर भी हो जाए। केतु में इतनी बुराइयां नहीं है, ज्यादातर बुराइयां राहु के अंदर हैं। महाराज शनि सबके गुरु हैं,
छोड़िए उस बात को, वो तो हमने आपको कल समझाया था। मैं आपके परिवार के कल्याण की कामना करता हूं। जिनके घरों के अंदर केतु की प्रॉब्लम्स रहे, समस्याएं रहे, केतु समस्याएं यही लाता है, आपस में झगड़े, और क्या है, धन की कमी, रोगी रहना, पेट के रोग बहुत ज़्यादा रहना, गुदा के रोग रहना, रेक्टम के रोग रहना, बवासीर आदि हो जाना, और शरीर में फोड़े भी निकल आना। इन चीज़ों से बचने के लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, लंगरों में दान दिया करो। लंगरों में दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी ग्रह हो, ये 3 मुख्य पापी ग्रह थे जिन पर मैं चर्चा आज पूर्ण कर रहा हूं। कल मैं मंगल को लूंगा, क्योंकि उसको भी हमने कोई बहुत पवित्र ग्रह नहीं ले रखा। वो भी कहीं ना कहीं अपनी क्रूरता दिखा जाता है। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं। आप सुखी रहें, आपकी संतानें सुखी रहें, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में रहें, आसपास में आपका प्रेम बना रहे, घरों के अंदर जितने व्यक्ति रहते हैं उनका आपस में समन्वय और प्यार हो। जिस घर में प्यार नहीं होता वहां से लक्ष्मी अपना वास स्थायी रूप से छोड़ देती। ये मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूं। लक्ष्मी चंचला जरूर है, लेकिन प्यार उसको चाहिए। जिस घर में प्यार होगा वहां उसका स्थायी वास हो जाएगा। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं। फिर मिलता हूं। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको नित्य मिलूं, नित्य किसी नई बात के साथ। मेरा कल प्रयास होगा कि मैं मंगल पर ही चर्चा करूं। अगर मुझे पढ़ने का और उसको समझने का पूरा मौका मिल गया ताकि आप तक नॉलेज ठीक और करेक्ट पहुंचे, मैं कल मंगल पर ही चर्चा करूंगा। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार। जय जगत, जय भारत।